राधे राधे, जय माता की। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। आप लोग को नमस्कार। जिउतिया का व्रत आप लोग भी रहते हैं, बहुत कष्टवान व्रत है कि भगवान अपने पुत्र के लिए सब कितना भी तकलीफ रहता है, सारी माताएं उठा लेती हैं, सब उठा लेती हैं, उनका बच्चा सलामत रहे। एक दिन व्रत करके वो बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है सारी माताएं। एक नगर की बात बता रही है। एक नगर था जिसमें एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी की एक लड़का एक लड़की थी। लड़की के नाम उन्होंने लाली रखा था और लड़के के नाम उन्हें रघुआ रखा था। रघुआ रखा था। तो ब्राह्मण जाते थे, अपना पूजा पाठ कराते, जो पाते थे लाते थे, परिवार खाते थे, कुछ बचा के रख देते थे। ऐसे करके उनका जीवन निकलते था। जब यही यही काम करते थे, करते करते एक दिन ब्राह्मण बीमार हो गए। ब्राह्मण बीमार हो गए, दवा कराए, सब कुछ करे, ब्राह्मण ठीक नहीं हुए। बीमारी से ब्राह्मण की मौत हो जाती है। जब ब्राह्मण मर जाते हैं तो ब्राह्मणी बहुत दुखी हो जाती है। तो कुछ दिन तो इधर उधर मांग के खिलाती है बच्चे लोग को, तो कौन देगा रोज रोज? रोज रोज तो कोई देगा नहीं। तो कुछ दिन निकल गया तो ब्राह्मणी के बच्चे भी बड़े हो गए, 4 साल 5 साल के हो गए। तो ब्राह्मणी अपने बच्चों को समझाई, देखो बच्चों, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, अब तुम लोग घर में रहो, घर के अंदर रहो, मैं कहीं काम ढूंढती हूँ, कुछ काम मिलेगा तो मैं वही काम करके तुम लोग को खाने के लिए अच्छे अच्छे खाना और अच्छे अच्छे कपड़े में लेके आऊंगी। ऐसे ब्राह्मणी बच्चे लोग को बोलती है। तो बच्चे लोग भी हाँ हाँ कहते हैं, हाँ मैया जाओ, मैं यही घर में रहूंगा, मैं बाहर नहीं निकलूंगा, नहीं तो कोई पकड़ के लेके जाएगा तो मैं कहाँ दूंगा। ऐसे करके ठीक है, ब्राह्मणी काम ढूंढने गई गाँव में, कोई काम देने को तैयार नहीं है। सब बोले भाई हम अपना काम खुद कर लेते हैं, हम अपना काम खुद कर लेते। करते करते दूसरे शहर तक निकल गए, दूसरे गांव तक निकल गए। तो वहाँ एक ब्राह्मण एक सेठ का घर था। तो वहाँ सेठ थे, सेठ बाहर थे। सेठ को बोले सेठ कुछ काम है। सेठ ने कुछ नहीं बोले, सेठानी की तरफ हाथ दिखा दिए। सेठानी के पास जाती है तो बोलती है सेठानी सेठानी कुछ काम है तो मुझसे काम करवा लो, बदले में मुझे कुछ दे देना, मुझे कुछ दे। तो सेठानी सोची कि ठीक है, काम तो है ही घर में। तो बोली देखो, मैं काम तो करवाऊंगी मगर तुमको मैं कुछ अलग से अनाज पैसा नहीं दूंगी। मेरे घर में खाना बनाना, जो खाना बचेगा वो तुम लेके जाओ। तो सोची, फिर बोली ठीक है, कम से कम मेरे बच्चे तो भूखे नहीं रहेंगे, जो भी मिलेगा मेरे बच्चे तो खा लेंगे। ऐसा करके वो उसी वहाँ काम करने लगी वो। ऐसे करते करते जीवन बीतने लगा। फिर आ गया जिउतिया का। फिर ऐसे करते करते समय निकलते गया तो उनकी जो बेटी थी बड़ी हो गई। बेटी बड़ी हो गई, बेटा बड़ा हो गया। हो गए वो लोग 16 साल के 12 साल के हो गए। तो एक दिन उस नगर का, दूसरे नगर का जो सेठ का लड़का था उसी रास्ते से जा रहा था। उन्होंने उस बेटी के ऊपर नजर पड़ गई। बेटी उनकी सुंदर थी, बेटी का नाम लाली था। तो बोले कि लाली के पास आके बोले तुम्हारी माँ कहाँ है? तो बोली मेरी माँ तो गई है काम करने। तो बोले काम करने गए? तो बोले कुछ काम है तो बताइए, मैं माँ से बोल दूँगी। बोले कुछ काम नहीं, मैं माँ से बात करूँगा। कितने कब तक आएगी? बोली शाम तक आएगी। शाम को माँ आई। फिर वो सेठ का लड़का है तो बोला कि माँ जी, तुम्हारी लड़की मुझे बहुत पसंद है, मैं तुम्हारी लड़की से शादी करूँगा। बोले तुम मेरे लड़की से शादी करोगे, मेरे पास क्या है, हम गरीब हैं, हम तो जाते दूसरे घर का काम करती हूँ, तो बचता है वही मैं बच्चे लोग को खिलाती हूँ। कहे हमें कुछ नहीं चाहिए माँ जी, हमें खाली लाली को दे दीजिए, अपनी बेटी को दे दीजिए, हम मंदिर में शादी करेंगे बस, और हम कुछ नहीं चाहिए। शादी करके वो अपना लड़की को लेके चला जाता है और यहाँ रह जाती है माँ और बेटा। अब माँ बेटा ऐसे माँ ऐसे अपना काम करके जीवन निकालते निकालते से कुछ दिन बीत जाता है। मगर लाली अपनी माँ की और अपने भाई का खबर नहीं लेती कभी, कैसी मेरी माँ है, मेरा भाई कैसा है, कैसे जी रहे हैं। वो भूल जाती है, अपने सुख में एकदम हो जाती है, सुख के आगे भूल जाती है, दुख का दिन भूल जा। कभी नहीं भूलना चाहिए, जो कष्ट दिन निकाले रहते हैं उस दिन को भूलना नहीं चाहिए। और कभी उस कष्ट में कोई आता है तो उसका सहारा देना चाहिए। तो वो भूल गई, अपने ऐशो आराम में रह गई। जब उनका आदमी कभी कहता है, का पति कहता है चलो माँ जी से मिल के आते हैं भाई से, तो बोलती नहीं नहीं रहने दो, माँ भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत खबर मिल गया मुझे, ऐसे करके बार बार रोक देती थी। एक दिन ऐसे दिन बीतते गया तो बेटा बोला माँ माँ मुझे बहन की बहुत याद आ रही है, मुझे दीदी के पास जाना है, मुझे बहुत याद आ रही है मेरी बहन की, मुझे बहन के पास जाना है। तो माँ बोली बेटा तुम तो दूसरे गांव में है, न तो मेरे पास पैसा है, ना कुछ सामान है, और ना ही तो मेरे पास कोई साधन है, तू कैसे जाएगा बेटा? और 2 दिन के बाद जूतिया भी है, मैं जूतिया का भी सामान लाना है, जुटाना है। तो लड़का बोला माँ सेठ के यहाँ जाती हो तो सेठाइन को बोलो तो कुछ दे देगी।
तो ज्योतिया का भी काम हो जाएगा और मेरे लिए भी हो जाएगा माँ। बोले ठीक है बेटा, आज मैं बोलती हूँ। जाती है तो सेठाइन से कहती कि सेठाइन को, सेठाइन मुझे काम वाम कर दी, खाना वाना बना दी, सब करके जब निकलने लगे तो बोला सेठाइन मुझे थोड़ा आटा दे दो, कल परसों ज्योतिया है तो मैं थोड़ा रोटी बना के ज्योति भगवान का भोग रखूँगी और मेरा लड़का बहन के यहाँ जाएगा तो उसको भी रास्ते का बना के दे दूँगी। सेठाइन बोले तुम लगी मांग करने, तुमको मैंने पहले ही बोला था कि मैं बच्चा खाना खाली दूंगी और कुछ मांगना नहीं, मैं उसमें अन्न ना दूंगी ना तो मैं पैसा दूंगी, जो बच्चा रहेगा वही मैं चीज़ दूंगी। तो बेचारी कुछ बोलती नहीं, ब्राह्मणी चलने लगती है। तो फिर सेठाइन कहती कि मैंने आटा चाला था, आटा का चोकर बचा है, सब निकला हुआ है वहाँ रखी हूँ, भैंस को नहीं डाली हूँ और गाय को नहीं डाली हूँ, वहाँ रखा, वही तुम लेके जाओ, वही ज्योतिया बाबा को भोग लगा देना, ज्योतिया मैया को वही खिला देना और वही अपने बेटे को भी दे देना। तो वो वही चोकर उठा के लेके चली आती है। तो बिहान एक दिन जाता है, दूसरे दिन ज्योतिया है तो रात को अपना भोग बनाती है, रात को सुबह भोर में बनाती है, भोर में बना के आधा भगवान का भोग लगाती है, आधा बेटा को दे देती है खाने को, और एक जो उसकी 2 रोटी बनाती है, छोटी छोटी 2 रोटी, उसी में आधा भगवान को भोग लगाती है, आधा बेटा को खिलाती है और एक रोटी लपेट के दे देती है कपड़ा में, बेटा रास्ते में भूख लगेगी तो यही खाते पानी पीते निकल जाओगे। बोले हाँ माँ, मैं यही खाते पीते निकल जाऊँगा। जाते जाते रास्ते में उनके कांटा में घुस जाते, उनके कपड़े फट जाते, तो कमज़ोर तो कपड़े थे ही, पुराने गरीब तो थे ही, कपड़े भी फट जाते, थोड़ा इधर उधर चोट भी लग जाता है। तो वो जाते जाते घर के जब करीब पहुँचता है बहन को, तो उसे याद आता है कि मेरी बहन तो बहुत सेठ के घर पे है, वो तो मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाई होगी, मैं ये चूहे क्यों खाऊं, मैं इसको ऐसा काम करता हूँ ऐसा काम, किसी पेड़ पे टांग दे रहा हूँ, आते आते फिर मैं इसे, मेरी बहन अगर कुछ नहीं खिलाई देगी तो मैं ये खा के पानी पी के फिर घर पे चला जाऊँगा। तो वो एक पेड़ पे ऐसे टांग के चले जाते हैं। वहाँ जाते तो बहन उनको छत पर से देख लेती, करे ये तो मेरा भाई है, भिखारी की तरह एकदम आया है, बताओ सब लोग देखेंगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। फटाफट जाती है, उसको लेके उसको घर में छिपा देती है, उससे हालचाल भी नहीं पूछती। उनके आदमी का आने का टाइम हो जाता है, बोलते तू क्यों आया, तुम्हारे जीजा देखेंगे तुमको मरवा देंगे, ऐसे करेंगे, वैसे डरा देती है। तो वो उसको लगा कि मेरे जीजा अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, तो बेचारा चुपचाप उसे चटाई में लपेट के ऐसे बैठा देती है, झरी झरी चटाई रहती है, गोलिया के कोने में वहाँ रख देती है, और खुद अच्छे अच्छे खाना बनाती है, आदमी को पति को खिलाती है, खुद खाती है, और जो माड़ निकालती है नए चावल का माड़, उस माड़ में बहुत सारी मक्खी गिर जाती है, वही माड़ ले जाके चटाई के पास रख के अंदाजे में बोलती है, ये जदुआ ये मरल माछी निकाल के बेहने माड़े पी लियो, मरल माछी निकाल के बेहने माड़े पी लियो, ऐसा कह के चली आती है। हे जदुआ मरल माछी निकाल के मार पी लियो, तो ऐसे कह के चली आती है, वो सो जाती खा पी के, वो बेचारा भूख के मारा बेकल उसी में पड़ा रहता है, पड़ा सोचता जब रात हो ज़्यादा तब मैं निकलूँ, तो रात ज़्यादा होता है तब से उनके पति को मैदान जाना रहता है, वो मैदान के लिए उठते हैं, तब वो फटाफट आते जदुआ करके उसको उठाती, फिर तुम्हारे जीजा बाहर गए हैं, तुम निकल के भाग जा भाग जा भाग जा, ऐसा करके भगा देती है। तो बेचारा भूखा प्यासा भाग आता है, आता आता तो उसको पेड़ की याद आती है कि मैं पेड़ पे मैंने चोकर की बट्टी रखी हूँ, उसे खा लूँ, कम से कम भूखा हूँ बहुत ही। वहाँ जाता है, जब पेड़ की बट्टी उठाता है तो बट्टी तो वजन वो चमक रही है, और वहाँ अन्ना के 2 सेव लटका हुआ है, 2 सेव, अभी जाते तो कुछ नहीं था, आते हुए 2 सेव लटका है, वो सेव को वो तोड़ के खा लेते, क्योंकि वो सोने की बट्टी तो खा नहीं सकता, खा लिया। उनकी माँ यहाँ ज्योतिया का पूजा कर रही है, ज्योतिया का व्रत करी है, तो वही वो खा लेके आता है, खा के आ जाते हैं, तो घर पे आते हैं, माँ को सारी खुशी खबरी बताते कि बहन बहुत अच्छी है, बहन ऐसी है, बहन ने मुझे खूब खिलाया खूब पिलाया, फिर से बुलाई है, और फिर बोलते माँ ये देखो जो तुमने चोकर की रोटी दी थी, मैं झाड़ पे टांग के गया था कि बहन क्या क्या ले कहाँ जाऊँ, तो ये देखो कैसा हो गया। तो माँ देख के बड़ी खुश होती है, बोलती है ये सब जूत बाबा का, जूत मैया का प्रसाद है, उन्होंने हमारी गरीबी समझी, हमारी गरीबी को समझ के उन्होंने ऐसा किया, हमारे दुख दूर किया, जा इसको बेच के तू अभी इसका पैसा लेके आ। बेटा जाता है, इसको बेच देता है, बेच के पैसा लाता है, घर बनवाता है, द्वार सब अच्छे से बनाते, अच्छे अच्छे कपड़े लाते, अच्छे से सामान सब कुछ लाते। तब कहते हैं माँ मुझे भगवान ने इतना सारा सब दिया है, घर का पूजा गृह प्रवेश दीदी और जीजा को भी बुला। तो बोले ठीक है बेटा जा।
तो बेटा खूब अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के जाता है। बहन क्या, बहन देखते ही रह जाते कि अभी तो कैसा आया था, अभी इतना अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के आया है। तो बोलता है बहन बहन मैंने घर बना हुआ है, चलो घर का गृह प्रवेश है, जीजा आओ दोनों जन चलो फटाफट तैयार होके, आज ही का मुहूर्त है, लेके आता है गाड़ी से। आती है तो बहन घर देखते ही रह जाते कि अरे तो मेरा घर फेल हो गया है। जदुआ ने ऐसा क्या किया जो घर इतना सुंदर बनाया, सब कुछ अच्छे सामान घर में, पूरे अनाज भरे, जो भूखे मर रहे थे पूरे अनाज। तो बोले कुछ नहीं, कपड़े उपड़े अपने बहन, पूजा हो गया, पाठ हो गया। तो उन्होंने बोला हम शाम तक निकल जाएंगे। तो अपने बहन और जीजा के लिए कपड़े लेके आता है, कपड़ा कपड़ा उपड़ा खुद देते। तो बहन बोलती है मेरे लिए एक पायल बनवा। जदुआ तेरे पास इतना सारा है, मुझे पायल बनवा। तो ठीक है दीदी मैं पायल बनवा के लाता हूँ। सुनार के यहाँ जाते हैं, सुनार से बोलते हैं भैया पायल बना दो मेरी बहन के लिए, लेकिन उस पायल में छम छम की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। उस पायल में छम छम की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। उस पायल में ये आवाज़ भरना, ए जदुआ मरल माछी, अरे जदुआ मरल माछी निकाल के बिहने मार पी जाओ, मरल माछी निकाल के बिहने मार पी जाओ, यही भरना बस। सुनार ने यही किया, सारे घुंघरू में यही आवाज़। जब वो आई, बहने बड़ी खुश होकर पायल पहन ली। मेरा भाई दिया जब पायल पहन ली, पायल पहन के जब निकलने लगी, निकली घर से, तो उसमें से यही आवाज़ आ रहा है, हे जदुआ मरल माछी निकाल के बिहने मार पी जाओ, ए जदुआ मरल माछी निकाल के बिहने मार पी जाओ। तो जीजा उसके पूछने लगे कि ये सुनो सुनो, ये तुम्हारी पायल क्या कह रही है? कहें क्या कह रही है? पायल छम छम बज रही है, और क्या करे? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी पायल छम छम नहीं बज रही, तुम्हारी पायल कुछ कह रही है। कहे क्या कह रही है? कहे तुम चलो हम सुनते हैं। वो चलने लगी तो वो सुनने लगे, तुम्हारे भाई का नाम ले रही है, एक ऐसा माड़ नाम ले रही है, कुछ बोल रही है माँ। तो वो बोले कि ये तो पायल मेरा भाई बनवाया। तो वो फिर अपने साली के पास गए और साली को एकांत में ले जाके पूछते कि तुम्हारा पायल, मैंने जीवन में ऐसा कभी पायल की आवाज़ नहीं सुना कि ये पायल क्या कह रही है, तुमने क्या पायल बनवाया है? तो बोले कुछ नहीं जीजा, पायल तो वैसे ही बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कहे नहीं मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे साले हो तो मुझे बताओ बात क्या है, उसमें कुछ तुम्हारा नाम आ रहा है, तुम कुछ बोल रही है। तो कहे जीजा तुम मेरे जीजा हो, तुम मेरे पिता के समान हो, बड़े भाई के समान हो जीजा। मैं अब हाथ जोड़ रहे हो, मेरे पैर पकड़ रहे हो, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि जब मैं वहाँ गया था तो मेरी बहन मेरे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव की थी। मैंने अपना जो मेरी माँ ने चोकर का लिट्टी थी वो लिट्टी में बाहर छोड़ लगा पेड़ पे टांग के गया था। आज वो लिट्टी के चमत्कार, ये जूतिया बाबा के चमत्कार, जूतिया मैया के चमत्कार से मेरे ये दिन आए हैं। मेरी बहन ने मुझे मार दिया था, मार में बहुत सारी मक्खियाँ मरी थी, मुझे चटाई में लपेट के कोने में खड़ा करके यही बोली थी कि मरल माछी निकाल के बिहने मार पी जाओ, ये जदुआ मरल माछी निकाल के बिहने मार पी जाओ। वो बहुत गुस्सा हो गए अपने औरत के ऊपर कि तुम इस गरीबी में से तुम्हें मैं निकाल के लेके गया, तुम सुख का दिन पाई, तुम अपनी माँ अपनी बहन को भूल गई और मुझे भी रोक रही थी। जब जब मैं आने को बोलता था तब तब मुझे रोकती थी। मुझे नहीं इतना मालूम था तुम इतनी मतलबी, इतनी स्वार्थी औरत हो। जब तुम अपनी माँ और भाई का नहीं होगी, तुम ऐसो आराम के धन के आगे इन लोग को भूल गई, तुम मुझसे भूलने में कितना टाइम लगेगा? मैं आज से तुम्हें छोड़ता हूँ। तो सजन का साला रहता, पैर पड़ लेता, जीजा मेरी बहन को माफ़ कर दो, इतना बड़ी सज़ा मेरी बहन को मत दो। मेरी बहन ने जो गलती किया, लेकिन अब आप मुझे किसी बहन अपने भाई को या कोई भाई अपने बहन के साथ ऐसा ना करे। अगर वो दुख में है, वो गरीब में है, वो कमज़ोर में है, उनका साथ दो। ये काम बहन को भी करना चाहिए, ये काम भाई को भी करना चाहिए। तुम अमीर हो गए, तुम्हारे पास सब कुछ धन दौलत हो गए, तो उन्हें भूल मत जाओ कि बहन हाथ फैला के मांगे तुम ना दो। ये पूरी कहानी बता लगे। तो उसके बाद जीजा ने उन्हें माफ़ कर दिया, अपनी औरत को लेके गए घर पे और यहाँ उनकी ब्राह्मणी भी अपने बेटे की शादी कर दी। बहू आ गई, बहू से पूरी कहानी बता दी, बहू को भी जूतियाँ रखने को बोली, दोनों सास बहू जूतियाँ रखने लगे। ये अपने बेटे के लिए व्रत है। ये माताएं जब तक चाहे ये व्रत रह सकती हैं, बेटों के लंबी उम्र के लिए, उनकी हर कष्ट बला टरने के लिए माताएं रहती हैं, बहनें रहती हैं, भाभियाँ रहती हैं। जैसे जूतिया भगवान
जैसे उनको बुद्धि दिए, उनके दिन लौटाए, सबके दिन लौटाए, हर माँ की झोली भरे, हर माँ का दुख रहे, जिनके पुत्र दिए उनके पुत्र को अच्छी बुद्धि दे। कितनी माताओं के पास पुत्र है मगर बुद्धि अच्छी नहीं है, बेटे गलत गलत लाइन पे लगे। तो यही मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी, हे भगवान सबके पुत्र को अच्छी बुद्धि दे, सबकी बेटी बेटियां अच्छे मार्ग पे चले, अच्छी बुद्धि दे। ये हमारे ये व्रत की परंपरा चलती रहे, क्योंकि जब वो माताएं की इज्जत नहीं करेंगी, कदर नहीं करेंगे, तो ये कौन व्रत रखेगा। सब बोलेंगे ये ढकोसला है, लेकिन भगवान में बहुत शक्ति है। जूत बाबा मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं। बोलिए जूत भगवान की जय। आपको मेरी अगर कहानी अच्छी लगती है, मेरे कमेंट्स बॉक्स में कम से कम जयकारा जय बोल के जरूर आप लोग लिखिए। और जो मुझसे भूल चूक हो गई है उसके लिए क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना।